भाई सबसे पहले तो भाई आप सबको आज़ादी की मुबारक। और ख़ास तौर पे दो खुशियाँ हैं। एक तो हमने मार्का हक में इंडिया को कहते हैं नस्ल नाबूद किया है, और एक 14 अगस्त है, तो आप सबको मुबारक हो। और शेड की बात रही तो माशाल्लाह से बहुत भाई शेड हॉस्पिटल आज मैं आया हूँ तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि माशाल्लाह इतना इतना काम कर रहे हैं। जिस हिसाब जिस तरीके से जिस ऑर्गेनाइज तरीके से चैरिटी को कहते हैं ना कि पुरवकार तरीके से जो ये पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं और हाइजीन का बड़ा ख्याल रख रहे हैं और बहुत बेहतरीन, तो मैं भी इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस एहसन तरीके से इस चीज़ को अंजाम देना। एक होता है ना कि चैरिटी होती है कि चैरिटी बदनज़मी से होती है, और एक होता है रिस्पेक्ट के साथ। तो यहाँ तो मुझे लगा ही नहीं कि ये चैरिटी हॉस्पिटल है जो हम समझते थे। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा और बड़ी खुशी हुई। और इनको अल्लाह ताला और तरक्की दे, इसी तरह ये लोगों की खिदमत करें। थैंक यू और शुक्रिया। जो है वो जश्न आज़ादी की तकरीब है शेड हॉस्पिटल में, हमें हारून भाई ने मदऊ किया है। और ये जश्न आज़ादी कुछ ज़्यादा ही अहम है, इसलिए कि जो अभी हालिया वॉर थी, इंडिया को जो इबरतनाक शिकस्त दी है, ये बयानुल मरसूस जो हमारे आर्मी चीफ जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और हमारी फ़ौज ने जो करके दिखाया है, तो ये जो इस वक्त का जो आज 14 अगस्त आज़ादी का दिन है 78वां, ये बिलखसूस बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये इसलिए अच्छा है कि इस वक्त जो है वो इंडिया को ये जवाब देना, और हम बड़ी खुशाइन तरीके से इसको मना रहे हैं। दूसरा, मैं हारून भाई के साथ खड़ा हूँ, आज शेड हॉस्पिटल को देख के बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह मैं 2020 में जब ये ओपन हुआ था और एक मोटिवेशन थी शेड हॉस्पिटल वी केम हेयर, और उसके बाद आज जो मैं शेड हॉस्पिटल को देख रहा हूँ तो वाकई ऐसा लगता है कि ऐसे लोग मौजूद हैं, हारून साहब जैसे, और लोग जो खुदा यानी खिदमत खल्क का काम जिस तरह कर रहे हैं और शेड हॉस्पिटल जिस तरह तरक्की कर रहा है। मैं कोशिश यही करूँगा कि नकाटी की तरफ से मेरी पूरी सपोर्ट इनके साथ है, और इसके अलावा इसी किस्म के हॉस्पिटल हमें हर इलाके में कराची के बनाने चाहिए, इसलिए कि आज आम मिडिल क्लास तबका या गरीब तबका जो है इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को। इस किस्म के शेड हॉस्पिटल्स जो है वो हर इलाके में कराची के बनाने पड़ेंगे इंशाअल्लाह। बिजनेस कम्युनिटी जो भी है वो साथ खड़ी है। हारून भाई, आप प्रोजेक्ट को आगे लेके चलें, वी विल सपोर्ट यू टुगेदर, और इंशाअल्लाह आगे चलेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो 14 अगस्त 78 इंडिपेंडेंस डे बहुत मुबारक हो हर शख्स को, हर जो यहाँ पे पाकिस्तान का शहरी है। और इसके अलावा ये आज़ादी मार्का हक भी मनाया जा रहा है कि हमारी फ़ौज ने इतना ज़बरदस्त काम किया था, तो हम सब उनको खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मैं अभी यही बात कर रही थी कि शेड हॉस्पिटल जो है ये बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और बहुत मिनिमल जो नॉमिनल रेट्स होते हैं उन पे प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि लोगों को पता नहीं है। तो मैं इनसे जिक्र ये बता रहे हैं कि 400 का जो हमारा OPD का सर्जन है, या वो आजकल हम कहीं नहीं मिल सकता, तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसकी प्रोपगेशन ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे इंडस के मुतालिक सब जानते हैं, ऐसे ही शेड हॉस्पिटल जब इतना ज़्यादा सर्व कर रहा है तो उनके मुतालिक भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि इतना थिकली पॉपुलेटेड एरिया है जिसमें ये बनाया गया है, और यकीनन हमारी बहुत अच्छी ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहा है। तो इनके लिए बहुत मुबारकबाद, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक अच्छे मौके पे 14 अगस्त के मौके पे ये मेडिकल कैंप लगाया है। तो शेड एक कैंप लगा है इनमें जो कि हर आसानियों को पूरी करता है लोगों की। और मैं मिसेस शाह AO क्लिनिक AO हॉस्पिटल की भी सरपरस्ती करती हूँ, और मुझे बेइंतहा खुशी है कि ये अपनी मेडिकल पूरी खिदमत अंजाम दे रहे हैं यहाँ रह के। जी अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर यौम आज़ादी के मौके पर शेड हॉस्पिटल में हमने विज़िट किया है। शेड हॉस्पिटल एक बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा है। मुख्तलिफ जो अंडर प्रिविलेज मरीज़ हैं, जहाँ पर हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है 18वीं तरमीम के बाद, वहाँ पर आज इस जैसे प्राइवेट इदारे अवामुन्नास को, अंडर प्रिविलेज लोगों को सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि कराची के लोग हमेशा से वाइब्रेंट किरदार अदा करते रहें और इसी तरह करेंगे वो। क्या कहेंगी, आज आप शेड हॉस्पिटल आई हुई हैं, आपने विजिट भी किया? मैं एक्चुअली पहले भी इस हॉस्पिटल में आती रही हूँ,
और जश्न आज़ादी हमें वाकई बहुत ज़ौक़ व शौक़ से मनाना चाहिए। और इस वक्त तो ऐसे नहीं हम लोग 78 साल से मना रहे हैं, लेकिन इस ज़रा मुख्तलिफ है क्योंकि इस मौके ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। क्योंकि हिंदुस्तान ने एक बड़ी धाक अपनी पूरी दुनिया में बिठाई हुई थी कि वो जैसे एक बहुत बड़ा हाथी हो और पाकिस्तान कोई बिल्ली का बच्चा है, ये कुछ ऐसा है। लेकिन कुदरत ने भी साथ दिया है। लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी एयरफोर्स और हमारे टेक्निकल नौजवान, हमारा मीडिया, सब और अवाम पूरे साथ खड़े हुए थे। शेड हॉस्पिटल हम पहले भी आए, पिछली जश्न आज़ादी पे भी आए। हमेशा बहुत अच्छी तरह ये लोग जश्न आज़ादी मनाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे लगता है कि जो इनका स्टार्ट था वो बहुत एक छोटा सा हॉस्पिटल था जिसमें बहुत थोड़ी सी चीज़ें थीं, थोड़ी सी फैसिलिटीज़ थीं, लेकिन ग्रेजुअली इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मेरे ख्याल से 2-3 साल के अंदर इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जश्न आज़ादी के सिलसिले में जो है शेड फाउंडेशन में सुबह से ही मुख्तलिफ़ तक़रीबात का आगाज़ हुआ और इन तक़रीबात के सिलसिले में शेड हॉस्पिटल में एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया जिसमें जो है वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन दी गई। और सेकंड ये कि उससे एसोसिएटेड जो सर्जरीज़ और डिफरेंट टेस्ट वगैरह थे, लेबॉर्ट्री टेस्ट और जो भी इससे एसोसिएट चीज़ें थी, उन सब के ऊपर एक बहुत अच्छा रिलीफ दिया गया। मकसद इसका वही है जो शेड का ऑब्जेक्टिव है। वो शेड का ऑब्जेक्टिव ये है कि सपोर्ट हेल्थ एजुकेशन फॉर डिज़र्विंग पीपल। तो हमने चूँकि शेड हॉस्पिटल का जो ताल्लुक़ है वो शोबा सेहत से है, तो शोबा सेहत में शेड हॉस्पिटल अपनी हर जो है वो इवेंट के ऊपर अपना हिस्सा, अपना रोल अदा करता है। चाहे वो कोई नागहानी आफत हो, चाहे वो कोई इस तरह का मौका हो कि जिसमें माशरे को शेड फाउंडेशन की, शेड हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े, तो शेड हॉस्पिटल, शेड फाउंडेशन अपना कलीदी किरदार अदा करता है। और शेड हॉस्पिटल में आज ये कैंप बहुत अच्छा रहा और इसमें बहुत जो है वो मसरूफ़ मेहमानों ने अपना कीमती वक्त दिया और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों की तादाद इतनी थी कि अगर हम जो है वो इसको जो है वो डिटेल में जाएं, मेरे ख्याल से सिर्फ इस पूरे स्लॉट में उनके नाम ही आ सकेंगे। ये शेड के साथ मोहब्बत है लोगों की, ये शेड के साथ ताउन है लोगों का, क्योंकि शेड एक बहुत बड़े कॉज के ऊपर काम कर रहा है। शेड एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है, जो कि माशरे के दो बड़े इन दोनों शोबों में जो है वो माशरे में हमें ज़रूरत है एक सपोर्ट की, क्योंकि ये दोनों शोबे जो है वो एक वक्त के लिहाज से गाहे बागाहे इन शोबों में की जो हालत है वो अबतर होती जा रही है। बहरहाल शेड अपना हिस्सा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर रहा है और शेड हॉस्पिटल जो है वो एक, और शेड फाउंडेशन और शेड हॉस्पिटल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गैर तिजारती बुनियादों पे अपना काम कर रहा है, दोनों शोबों में अपना काम कर रहा है। और शेड हॉस्पिटल, शेड फाउंडेशन के चेयरमैन मुनाफ अलाना साहब का ये विज़न है कि हम गैर तिजारती बुनियादों पे इंसानियत की खिदमत करें और हम उनके मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमें इस्तकामत अता करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बुशरा है, मैं मैदे जिगर आंतों की स्पेशलिस्ट हूँ। मैं शेड हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और यहाँ पे ओपीडीज़ करती हूँ। शेड हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आज के दिन फ्री कैंप रखा है जिसमें डिफरेंट स्पेशलिटी के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं जो मैं हूँ और बाकी सर्जन्स हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं। तो बेसिकली एक कैंप है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो। वो लोग जो रेगुलर बेसिस पे हमारी ओपीडी में नहीं आ सकते ड्यू टू फीस,
तो वो आज के दिन फ्री कैंप में अपने आप को इवेलुएट करा सकते हैं। फ्री कैंप यहाँ पे हमारे पास फ्री मेडिकेशंस भी हैं पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा फ्री सैम्पलिंग भी हो रही है और कुछ ब्लड टेस्ट पे जो है 14% डिस्काउंट भी है इन द ऑनर ऑफ 14th August, दैट इज़ आवर इंडिपेंडेंस डे। सो हैव अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैव अ गुड लाइफ एंड गुड हेल्थ। मेरा नाम डॉक्टर सैयद दीवान है। मैं यहाँ पर एज ए डायबिटोलॉजिस्ट शेड में पिछले 5-6 साल से सर्विस दे रहा हूँ। डायबिटिक आज के ज़माने में डायबिटिक हर घर में है और हम बल्कि एक हाउस होल्ड चीज़ हो गई है डायबिटिक, और तमाम लोग जो है वो डायबिटिक में कोई ना कोई फैमिली मेम्बर डायबिटिक के शिकार है। शेड फाउंडेशन हमेशा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने में सबसे आगे रहा है। अभी भी इस दौर में जबकि हर जगह पे फीस जो है 2000-3000 है, हमारे यहाँ कंसल्टेंट और बड़े अस्पताल के प्रोफेसर जो कि दूसरी जगह पे 300 लेते हैं, हम 400 में देख रहे होते हैं। तो हमारी ओपीडी 400 में होती है और उन तमाम लोगों को जो कि उन जगहों पे आगा खान, लियाकत नेशनल, ज़ियाउद्दीन वगैरह नहीं जा सकते, उनको यहाँ पर वही डॉक्टर देख लेते हैं बहुत कम फीस में। तो इंशाल्लाह आज हमने फ्री कैंप किया है और फ्री कैंप में भी हमारे फ्री कैंप में तकरीबन 2 से 2,500 लोग आते हैं, तमाम लोग फैकल्टीज़ को मिलाकर, और उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर साकिब है। मैं जो है यहाँ शेड हॉस्पिटल में आई के कैंप में यहाँ वर्क कर रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है और माशाल्लाह बहुत अच्छा कैंप है और यहाँ मरीज़ आ रहे हैं और अच्छे तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं उनको देखें और उनको ट्रीट करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम डॉक्टर वसीम। मैं थैलेसीमिया का एचओडी हूँ यहाँ पर शेड फाउंडेशन में, और हमारे पास ये थैलेसीमिया की एक्टिविटी डेली बेस पे चल रही होती है और हम तमाम तकरीबन 250 के करीब बच्चे हमारे पास एडमिट हैं, जिनको हम फ्री ऑफ कास्ट जो है तमाम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जिसमें इनकी रिफ़्रेशमेंट है, खाने पीने का इंतज़ाम है, ब्लड है और तमाम टेस्ट जो हैं सब हर चीज़ फ्री ऑफ कास्ट होती है। तो ये डेली बेस पे हमारे तकरीबन 10 से 12 ट्रांसफ्यूजन डेली हो रही होती हैं और इनको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं यहाँ भी। फिर इनके बाद इसको जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है आयरन निकालने के लिए, वो भी हम फ्री ऑफ कास्ट इनको दे रहे होते हैं और ये एक्टिविटी हमारी डेली बेस की होती है। थैंक यू।